कुछ सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उनके लिए जगना पड़ता है। हर दिन हर सुबह एक नई फाइट होती है। शायद दुनिया को दिख नहीं रहा, पर दिल के अंदर एक आग है जो बस एक दिन के लिए जल रही है। आज फिर वही सुबह, ना थकान कम हुई ना चैलेंजेस, फिर भी चलना है। हर दिन एक नया मौका है, नया वर्जन के लिए, नए सपने के लिए, नई मैं के लिए। कई बार लगता है क्या सच में पॉसिबल है, लेकिन फिर एक आवाज़ कहती है अगर रुकी तो सब ख़त्म हो जाएगा, तो शायद जीत भी नहीं मिलेगी, और अगर चलती रही तो शायद जीत भी मिल जाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बस सुबह उठते ही मैंने मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज़ किए, मतलब क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि मैंने टारगेट देती हूँ कि मुझे एक दिन में इतने क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं कर नहीं पाई थी पिछली डे। तो मैं सुबह उठते ही मैंने पिछले दिन के पहले वो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट किए। फिर नेक्स्ट डे के लिए मैंने वो कैप पढ़ी, मतलब उसके बाद मैंने वो कैप्स पढ़ी, और उसके बाद मैंने ग्रामर के रूल को रिवाइज़ किया। सिलेक्शन पोस्ट का एडमिट कार्ड आ चुका है। तुम लोगों का सेंटर कहाँ पड़ा है मुझे कमेंट करके बताना, और तुम लोगों का एग्ज़ाम कब कब है मुझे कमेंट करके बताना। मेरा एग्ज़ाम 30 और 31 को है, मतलब 12th और ग्रेजुएशन लेवल का। तो मेरे ही स्टेट में सेंटर पड़ा है, और तुम लोगों का कहाँ पड़ा है, दूर पड़ा है कि तुम्हारे ही स्टेट में पड़ा है, मुझे कमेंट करके बताना। तो बस ग्रामर के रूल करने के बाद, मतलब रिवाइज़ करने के बाद, मतलब थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश फील कराया, और जाके थोड़ा सा गर्म पानी मतलब किया, क्योंकि इस टाइम बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, तो इस चक्कर में पता है जुकाम हो रहा है। तो थोड़ा सा पानी वगैरह पिया, और फिर छत में जाके थोड़ी देर टहली, थोड़ी देर मेडिटेशन किया, एक्सरसाइज़ की। और एक्सरसाइज़ तो इस टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एक तो एग्ज़ाम का प्रेशर है कि अगर सिलेबस करना है या एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हमें सिलेबस जल्दी जल्दी करना होगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, लेकिन जितना ज़्यादा मैं बैठ रही हूँ उतना ज़्यादा मेरे दर्द बहुत तेज़ होने लगता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, लेकिन जो भी हो पा रहा है मुझसे मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। बस रेडी होकर सूरज भगवान जी को जल चढ़ाया, और नीचे आकर थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया। छोटे भाई को जाना था स्कूल, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, और ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैं चली गई अपनी स्टडी मतलब कंटिन्यू करने, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया नहीं था, बस रेडी कर कर दे दिया था। तो जाके मैंने वो कैप्स का फिर से रिवीज़न किया, और वो कैप्स का रिवीज़न करने मतलब एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीज़न किया। मैं रिवीज़न कर रही हूँ। क्लासेस मतलब कोई वर्ड नहीं समझ में आता है तभी देखती हूँ, या कुछ मतलब नए सेट पे पहुँचती हूँ तब देखती हूँ। तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके बताना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, बस एक फॉर्मूला है। उठो, करो, गिरो, फिर उठो, फिर दोबारा करो। हर दिन सिर्फ 1% बेटर बनना है, बस उतना ही काफ़ी है। वो कहते हैं ना, जब तक थके नहीं तब तक जीते नहीं। शायद इसी थकान में छुपी हमारी जीत है। कभी कभी लगता है सब इजी होता तो कितना अच्छा होता, पर फिर याद आता है जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू भी तो कम होती है, और जो दिन रात मेहनत से बनती है वो चीज़ ज़िंदगी बदल देती है। हर स्ट्रगल का मतलब है मैं कोशिश कर रही हूँ, और जब तक ये कोशिश जिंदा है हार का कोई मतलब ही नहीं। और मुझे पता है तुम भी कोशिश कर रहे होगे। देखते देखते टाइम कितनी जल्दी निकल गया। अभी तो कैलेंडर ही आया था, कैलेंडर के बाद नोटिफिकेशन कब आ गई, और अब कब सिर्फ 20 दिन बचे हैं, पता ही नहीं चला, है ना। कितनी जल्दी ये टाइम निकला नहीं समझ में आया। सुबह होती है कब रात हो जाती है समझ ही नहीं आता। ऐसा लग रहा है टाइम इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो बस एंटोनियम एंड सिनोनिम्स का रिवीज़न करने के बाद मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करे। मन नहीं करता उठने का, पर गिल्ट नींद से पहले आंखें खोल देती है। हम पढ़ना चाहते हैं पर हर वक्त रेडी नहीं होते। कभी कुछ डिस्ट्रैक्ट कर देता है, कभी दर्द बहुत तेज़ हो जाता है, कभी दिमाग के अंदर वाले थॉट्स, और कभी सिर्फ ये महसूस होता है कि मैं बस थक चुकी हूँ। पर हर बार जब छोड़ने का मन करता है ना, तो बस एक ही बात याद आती है, शुरू मैंने किया था तो पूरा भी मैं ही करूँगी, कोई और करने नहीं आ जाएगा। कहते हैं 24 आवर्स सबके पास होते हैं, पर हमारे 24 में घर भी आता है, काम भी आता है, और थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालना पड़ता है। सुबह चाय के साथ सिर्फ नींद नहीं जाती, कभी कभी खुद पर गुस्सा आ जाता है कि कल से ज़्यादा पढ़ लेती तो आज हल्का लगता।
गुस्सा आती है कभी कभी कि यार मैंने तो सोचा था कल से थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करने की कोशिश करूँगी या जल्दी उठ के ये करूँगी, मतलब ये प्लान होंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता, समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है ना। तो बस मैथ्स का सेशन मतलब रीजनिंग करने के बाद थोड़ा सा उठी और बर्तन वगैरह पड़े हुए थे, क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी जगन्नाथपुरी गई हैं, तो इस वजह से सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। मतलब मम्मी नहीं होती तो कमी खलती है। उस बीच जब मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी और इस टाइम मम्मी जब जगन्नाथ चली गई, तो मतलब सारा काम तो आ ही जाता है खुद के ऊपर। तो बस उठी और जो नाश्ते के बर्तन थे वो धुले और फिर खुद मैंने चाय वगैरह पी, ब्रेकफास्ट वगैरह किया और फिर उसके बाद फिर मैथ को मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि मैं एक ही क्लास कर पाई थी, फिर मैंने दोबारा की, क्योंकि मुझे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करने हैं एग्ज़ाम से पहले। हाँ, मुझे पता है सारे नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेन करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसका वेटेज एग्ज़ाम में ज़्यादा है या जो मुझसे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो वही सब करने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैथ के कॉन्सेप्ट लगभग हो चुके थे मुझसे, और फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे मैथ्स के, जो मैंने अपने आप को टारगेट दिया था। हाँ, जानती हूँ कि मैथ्स का टारगेट मुझसे नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। अगर आज नहीं होगा तो कल सुबह जल्दी उठ के मुझे ये करना होगा, है ना। तुम कैसे कर रहे हो, तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, मुझे कमेंट करके बताना, और तुम्हारे मॉक में कितने मार्क्स आते हैं मुझे ये भी कमेंट करके बताना। और अगर अभी तक तुमने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन जाना। कभी कभी लगता है कि जो मैं पढ़ रही हूँ याद भी रहेगा, पर सच तो ये है कि मैं याद से ज़्यादा आदत बना रही हूँ। मतलब कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ये पॉइंट मुझे याद रहे, ये पॉइंट मुझे याद रहे, लेकिन फिर माइंड में क्वेश्चन नहीं आ जाता है कि इतना सब कुछ तो हम पढ़ ले रहे हैं, लेकिन जब उस स्क्रीन के सामने बैठेंगे जाके तो क्या सच में हमारा माइंड वो इन्फॉर्मेशन हमको निकाल के देगा या याद रहेगा हम ये सब। कभी कभी अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि क्या हम कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ, कोशिश कर रही हूँ कल से ज़्यादा बेहतर बनने की, कल से ज़्यादा पढ़ने की, और जो भी मुझसे हो सकता है वो सारी कोशिश कर रही हूँ। काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंजेस मेरा सर्वाइकल पेन है, जो मुझे बहुत ज़्यादा रुकावट बन रहा है मेरे लिए। मतलब बैठती हूँ तो इतना ज़्यादा पेन होने लगता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। खैर किसी तरह कोशिश कर रही हूँ। मैंने सोचा था कि फिजियोथेरेपिस्ट को एग्ज़ाम के बाद दिखाऊंगी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम तक मुझे वेट करना चाहिए, क्योंकि दर्द बढ़ता ही जा रहा है। जितनी देर बैठती हूँ, जितनी देर लिखती हूँ, एक तो उंगलियों में भी स्वेलिंग हो गई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो बस वही पापा कह रहे थे कि एग्ज़ाम तक का वेट मत करो, अभी चलो तो शायद एग्ज़ाम तक रिलैक्स मिल जाए। तो कोशिश करूँगी शायद जाने की, है ना। तो बस मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद खाना बनाना था, तो बस जाके खाना वगैरह बनाया और बर्तन वगैरह जो हो गए थे खाने के, खाना वगैरह बनाया और फिर खाया, और फिर बर्तन वगैरह धुले और किचन वगैरह साफ़ किया। और फिर उसके बाद सर ने जो पीडीएफ में क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व करने की कोशिश करी। मतलब आज मैंने ऐसा करने की कोशिश की है कि सुबह उठी तो मैंने पिछले दिन के क्वेश्चन सॉल्व करे, फिर मैंने मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करे, फिर बीच में जब टाइम मिला फिर मैंने मैथ्स की क्लासेस करी, फिर मैंने जितनी भी मतलब क्लासेस करी हैं उसके मतलब नोट्स के मेरे जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करी। और फिर उसके बाद जो सर देते हैं ना क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस करने की कोशिश करी। और बस इसी तरह हो गई थी शाम मैथ्स करते करते, क्योंकि पूरा टाइम मुझे लग रहा है मेरा मैथ्स में ही जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं सारे सब्जेक्ट को टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। और बस चाय वगैरह बनाई, और चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने रीज़निंग कंटिन्यू की, क्योंकि रीज़निंग में मैं नहीं चाहती कि मेरा एक भी मार्क्स कटे, और क्योंकि वही इस टाइम मेरे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट बन रहा है, रीज़निंग और इंग्लिश। तो मैं नहीं चाहती कि इन दोनों में मेरी तरफ से कोई भी कमी रह जाए। तो बस रीज़निंग करने के बाद मैंने फिर उसके बाद अपनी जीएस पढ़ी, और बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है मुझे ये भी बताना, तुम्हारी सिटी में है कि नहीं है मुझे ये भी कमेंट करके बताना। और अगर तुम मेरे अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती हैं। ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है मुझे ये भी बताना, और तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है ये भी बताना। मतलब जितना भी हो तुम अपने बारे में मुझे बताना, तो मुझे भी समझ में आएगा हाँ हाँ तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और ख़ुद पर भरोसा रखना और आप खुद के ऊपर डाउट मत करना। बाय।